नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल पॉलिटिक्स प्रोग्राम में हम आपको देश के हाल और समाचार पर चर्चा करते हुए बताते हैं कि क्या चल रहा है देश में। देखते हैं क्या है मामला। राज्यसभा में आज महंगाई पर होगी चर्चा। हंगामे के चलते दोपहर 12 बजे तक स्थगित हुई कार्यवाही। संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही जारी है। मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि राज्यसभा में आज महंगाई पर चर्चा हो सकती है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम महंगाई पर चर्चा के लिए तैयार हैं। महंगाई के मुद्दे को राज्यसभा में रखने पर हम सहमत हैं। खड़गे ने कहा कि जब पूरे भारत में लोग महंगाई से प्रभावित हैं तो लगता है कि भाजपा इससे अप्रभावित है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मैंने आश्वस्त कराया कि मंगलवार दोपहर 2 बजे राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा होगी। फिर भी विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि विपक्ष को शंका है, सरकार ने जो अच्छे काम किए वो सामने आएंगे और हम उन्हें बेनकाब कर देंगे। विपक्ष अब महंगाई की चर्चा जीएसटी पर चर्चा से भाग रही है। यह स्पष्ट हो गया है कि इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में महंगाई को लेकर जवाब दिया था। निर्मला ने कहा कि बाकी देशों की तुलना में भारत में हालत बेहतर है। वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका जैसी मंदी आने का कोई सवाल ही नहीं है। दुनिया की तमाम एजेंसियां कह रही हैं कि भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बन चुका है। यह भारत की जनता की बदौलत संभव हो पाया है। लेकिन विपक्ष को यह नहीं दिख रहा है, केवल राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। वहीं लोकसभा में महंगाई पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, बीते 14 महीने से देश में महंगाई दर दोहरे अंक में है। 30 सालों में यह सबसे ज्यादा है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक आसमान छू रहा है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें, चावल, दही, पनीर पर जीएसटी बढ़ी है। यहाँ तक कि सरकार ने पेंसिल और शॉर्पनर पर जीएसटी बढ़ाकर बच्चों को भी नहीं बख्शा है। देखा किस तरह महंगाई आसमान छू रही है। किस सरकार के साथ जाया जाए यह तय कर पाना मुश्किल है, क्योंकि आम जनता आज भी महंगाई तले दबती जा रही है। वह अपना रोजमर्रा का गुजारा करने में भी अब न असफल हो पा रही हैं। वह अपनी रोज की दिनचर्या भी पूरी नहीं कर पा रही हैं। एक तो बढ़ती महंगाई, ऊपर से बेरोजगारी। देश का यही है हाल साहब। देखिए अब क्या होता है आगे। राज्यसभा में आज महंगाई पर होगी चर्चा। हंगामे के चलते दोपहर 12 बजे तक स्थगित हुई कार्रवाई। संसद के मानसून सत्र की कार्रवाई जारी है। मंगलवार को राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के चलते कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। बता दें कि राज्यसभा में आज महंगाई पर चर्चा हो सकती है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम महंगाई पर चर्चा के लिए तैयार है। महंगाई के मुद्दे को राज्यसभा में रखने पर हम सहमत है। खड़गे ने कहा, जब पूरे भारत में लोग महंगाई से प्रभावित है तो लगता है कि भाजपा इससे अप्रभावित है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मैंने आश्वासन कराया है कि मंगलवार दोपहर 2 बजे राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा होगी। फिर भी विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि विपक्ष को शंका है, सरकार ने जो अच्छे काम किए वो सामने आएंगे और हम उन्हें बेनकाब कर देंगे। विपक्ष अब महंगाई की चर्चा जीएसटी पर चर्चा से भाग रही है। यह स्पष्ट हो गया है कि इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में महंगाई को लेकर जवाब दिया था। निर्मला ने कहा कि बाकी देशों की तुलना में भारत में हालात बेहतर है। वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका जैसी मंदी आने का कोई सवाल ही नहीं। दुनिया की तमाम एजेंसियां कह रही हैं कि भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बन चुका है। यह भारत की जनता की बदौलत संभव हो पाया है। लेकिन विपक्ष को यह नहीं दिख रहा है, केवल राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। वहीं लोकसभा में महंगाई पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, बीते 14 महीनों से देश में महंगाई का दोहरे अंक में है। 30 सालों में ये सबसे ज्यादा है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक आसमान छू रहा है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें, चावल, दही, पनीर पर जीएसटी बढ़ी है। यहाँ तक कि सरकार ने पेंसिल और शॉर्पनर पर भी जीएसटी बढ़ाकर बच्चों को भी नहीं बख्शा। आज की खास खबरों को यही विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।